नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 10 विषय हिंदी अध्याय 8 सुभद्रा कुमारी चौहान। पिछले वीडियो में मैंने झांसी की रानी कविता के 2 अंश पढ़ा दिए थे। आज के वीडियो में अपन इस कविता का तीसरा अंश लेते हैं। तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बता रही हैं कि इसमें जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी तो उनके महाराजा के प्रिय महारानी के जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो उनके जो प्रिय खेल हुआ करते थे बचपन के, उनके बारे में बता रही है। तो आइए जानते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कवयित्री क्या बता रही हैं कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। यानी कवयित्री कह रही हैं कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो किस प्रकार का व्यक्तित्व रखती थी कि लक्ष्मी थी, या तो वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी और या वीरता का अवतार हुआ करती थी। यानी लक्ष्मीबाई जो थी कभी वो लक्ष्मी बन जाती, कभी दुर्गा बन जाती और कभी वह वीरता की अवतार बन जाती थी। तो ऐसा प्रतीत होता था। और देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। यानी जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेज़ों के विरोध में जब तलवारों का प्रहार होता था, तलवार वो अंग्रेज़ों के विरोध में चलाती थी, तो उसको देखकर, यानी देख मराठे, उसको देखकर जो मराठा साथी थे उनके, वो पुलकित यानी बहुत ही प्रसन्न हुआ करते थे। यानी उनकी जो तलवार के प्रहार होते थे अंग्रेज़ों के विरोध में, तलवारों के वार यानी तलवारों के प्रहार, तो उससे को देखकर जितने भी मराठा साथी थे उनके, वो सब खुशी के मारे झूम उठते थे। यानी बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे, आनंद में हो जाते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। और वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो नकली युद्ध की व्यूह रचना करके और करती थी और शिकार खूब करा करती थी। जैसे कि सेना को घेरना, दुर्ग को तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खेल हुआ करते थे। यानी बचपन में ही उन्होंने मतलब इस प्रकार के खेल किए जो वीरता का प्रतीक हुआ करते हैं। तो नकली युद्ध की वो रचना करती थी। यानी एक नकली युद्ध व्यूह रचना का मतलब है कि सेना को एक युद्ध क्षेत्र के अंदर किस प्रकार ढंग से व्यवस्थित करना, तो एक व्यूह रचना हुआ करती है। तो उस प्रकार से वो नकली व्यूह रचना बनाकर खेला करती थी और शिकार भी वो खूब किया करती थी खेल खेल में। सैन्य घेरा बनाती थी और सैनिकों के साथ वो नकली युद्ध करती थी, नकली दुर्ग बनाकर उनको तोड़ा करती थी। तो इस प्रकार उनके ये बचपन के प्रिय खेल हुआ करते थे। इन्हीं से वो खेल खेला करती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। यानी जिस प्रकार से महाराष्ट्र के लोगों की कुल देवी जो थी वो भी उनके लिए एक पूज्य देवी थी। कुलदेवी चंडी भवानी जो थी वो महाराष्ट्र कुल की
जो तो कुलदेवी थी। तो इस प्रकार से जो है बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी। तो कवियत्री यही कहना चाहती हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी वो मर्दों के अनुसार वह अंग्रेज़ों से खूब उन्होंने विरोध में युद्ध किया था। तो ये कहानी हमने बुंदेलखंड के लोगों से सुनी है और वीरतापूर्ण युद्ध की कहानी उन्हीं लोगों से लक्ष्मीबाई के बारे में सुनी थी। तो ये जो अंश है इसमें कवियत्री ने यही बताया है कि वह बचपन में अपने खेलों को, यानी वैसे खेल नहीं खेला करती थी जैसे बच्चे खेला करते हैं, गुड्डा गुड़िया का खेल जो होता है, खिलौना का जो खेल होता है। तो उनके खिलौने तो ये नकली युद्ध की रचना करना और शिकार करना जैसे मर्द किया करते हैं, उस तरीके से सैन्य घेरा बनाना, नकली दुर्ग बनाकर उसको तोड़ना, तो ये सब उनके खेल हुआ करते थे बचपन के। तो उसी से वह एक उनके अंदर जो है वीरता का प्रतीक बनता है। तो और उनके जो शस्त्र हुआ करते थे तो वो शस्त्र भी जो थे बचपन में, उनके जो खेल के लिए जो औजार वस्तुएं हुआ करती थी, वो बाण, तीर, ये क्या कहते हैं इसको, और भी कई हथियार थे, तो उनका वो खेल में प्रयोग किया करती थी। तो इस तरीके से कहने का मतलब यही है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो वीरता का प्रतीक मानी जाती है और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में काफ़ी युद्ध किया और वीरतापूर्वक सामना किया। इसलिए उनको कहा गया है कि वह कभी दुर्गा बन जाती थी, कभी लक्ष्मी बन जाती थी और कभी वीरता का अवतार बन जाती थी। तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसमें थोड़े से कठिन शब्दों को मैं बता देता हूँ। पुलकित, पुलकित यानी आनंद में या प्रशंसा, ये मतलब प्रसन्न होना, खुशी होना, क्योंकि मराठा जब उनके तलवारों के वारों को देखा करते थे तो वो बहुत ही, मराठा साथी उनके थे वो खूब प्रसन्न हुआ करते थे, खुश हुआ करते थे। नकली युद्ध व्यूह रचना यानी जो युद्ध क्षेत्र में जो सेनाओं को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, तो एक व्यूह रचना। और सैन्य घेरा यानी सैनिकों का घेरा, दुर्ग तोड़ना यानी किले को तोड़ना। तो इस तरीके से ये आपको आराध्य यानी पूजनीय चंडी भवानी जो थी, जो महाराष्ट्र कुल की कुलदेवी थी, तो वो भी उनके लिए पूजनीय थी। तो इस प्रकार से वो झांसी की रानी थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इसका अगला भाग लेकर आऊँगा। इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। जो पिछले वीडियो में मैंने पहला और दूसरा इसका भाग बताया था, उसी के नीचे इसको आगे के क्रम में लिखना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।